गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी जो है प्रेपोजिशन हम आपको समझाएंगे। नंबर 5 बिसाइड एंड बिसाइड इज। बिसाइड का अर्थ होता है निकट और बिसाइड इज अतिरिक्त। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ निकट, जबकि बिसाइड इज का अर्थ है अतिरिक्त। जैसे कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। बिसाइड इज ए पेन, एक पेन के अतिरिक्त। मोहन बॉट ए बुक, मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। नंबर 6 बाई एंड टिल। बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे ही विल कम बाई 2 AM, आई शैल वेट टिल फादर कम्स। नंबर 7 यानी कि इसमें 2 AM निश्चित समय है और आई शैल वेट टिल फादर कम्स ये आपका है अनिश्चित समय, यानी कि मैं पिताजी के आने तक प्रतीक्षा करूंगा, तो आपका ये अनिश्चित समय है। 2 AM निश्चित समय। अब है आपका सिंस एंड फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए। सिंस और फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का प्रयोग होता है, किंतु इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज बीन इल फॉर 2 days, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। तो फॉर 2 days ये अनिश्चित समय है और सिंस मंडे ये आपका निश्चित समय है। नंबर 8 ऑन एंड अपॉन। ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है और अपॉन का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे ही सैट ऑन ए चेयर, वह एक कुर्सी पर बैठा, तो ये आपका स्थिर अवस्था है। द कैट स्प्राइंग अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी, ये आपकी जो है गतिशील अवस्था है। टू एंड इनटू। टू का प्रयोग सामान्य गति को स्पष्ट करता है, जबकि इनटू का प्रयोग उछल कूद कर रेंग कर के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। तो टू जो है हमारी गति अवस्था है, लेकिन इसमें उछल कूद नहीं है। शी ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड, ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। ही फेल इनटू द रिवर, वह नदी में गिर गया। द एक्स फेल इनटू द रिवर, कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। द स्नेक क्राउल्ड इनटू द होल, यानी कि सांप छेद में क्या कर रहा था, रेंग रहा था। तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों, टू जो हमारा है वो सामान्य गति को प्रदर्शित करता है, जबकि इनटू जो है उछल कूद कर या रेंग कर के भाव को स्पष्ट करता है। अब आपका है टिल एंड टू। टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है और टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आई स्लीप्ट टिल 8 o'clock, तो टिल का प्रयोग इसके लिए हुआ समय के लिए। दे वेटेड टिल सनसेट, शी स्लेप्ट टिल डाउन, ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द रोड। और टू का प्रयोग हमारा किसके लिए हुआ, स्थान के लिए हुआ। अब आपका है बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट। बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए होगा आपका, अमंग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होगा, और अमंगेस्ट का प्रयोग बहुत अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यानी कि जब 2 व्यक्ति होंगे तब कहीं का प्रयोग होगा बिटवीन का। अमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए, और अमंगेस्ट बहुत अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश, तो ये 2 आपके महेश
और मुकेश, दो के बीच में बिटवीन लगा है। 2 एप्पल्स वर डिवाइडेड अमंग महेश, रमेश एंड मुकेश, और अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए हुआ, और जब 2 से भी बहुत अधिक होंगे उनके लिए अमंगेस्ट। दीज 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड अमंगेस्ट 10 बॉयज। फ्रॉम के 2 प्रयोग निम्नलिखित है। फ्रॉम का अर्थ से है, यह पृथकत्व प्रकट करता है। फ्रॉम का दूसरा प्रयोग निश्चित समय प्रकट करता है। इस रूप में इसका प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है, जैसे ही केम फ्रॉम आगरा, आई शैल बिगिन माई वर्क फ्रॉम टूडे, आई हैव बिगन द वर्क फ्रॉम टूडे, आई बिगन द वर्क फ्रॉम यस्टरडे। यानी कि जो पृथकत्व को प्रकट करेगा, यानी कि पृथकत्व का भाव प्रकट होगा तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी लगभग प्रीपोजिशन थी जो हमने आपको समझाई। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज है आपकी जैसे 15.1। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे। नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।